अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.5 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए लेक्चर 11 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिलेशंस के बारे में। कहता है इफ़ रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर, यहाँ पर बता रहा है कि y की वैल्यूज़ क्या होंगी 2x+5 होंगी, इज़ इन z मीन्स इंटीजर्स, यानी आपको एक रिलेशन बता रहा है। एक रिलेशन है जिसमें x और y यानी कि डोमेन और रेंज होगी, और आपको बता रहा है जो रेंज यानी y होती है उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ कंडीशन दे रहा है 2x+5 से निकलेगी, और जो ये तमाम की तमाम रिलेशंस होंगे z के होंगे। z मीन्स इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, एंड उसमें ज़ीरो भी होता है। तो आपको पार्ट 1 में कहता है फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। आपको ये रिलेशन दिया है। आपको कहता है अगर डोमेन ये हो, डोमेन हम कहते हैं बेसिकली इनपुट को, यानी x जो होंगी हमारी डोमेन्स कहलाती हैं, y जो हमारा आता है वो रेंज कहलाता है। तो आपको एक रिलेशन बना के दिया कि इस रिलेशन से आपने ये डोमेन पुट करके जो रेंज बनेगी वो आपको बतानी है। और ये किस कंडीशंस की बात हो रही है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सवाल को देखें, सोल्यूशन लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको जो रिलेशन दिया हुआ है आपने उसमें देखना है जो इक्वेशन है वो क्या है, y = 2x+5। तो देखें इस चीज़ को समझ लें, हमेशा हम y जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो रेंज आएगी, जो x होती है वो हमारा डोमेन कहलाता है, इनपुट। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है y जो है वैल्यू निकलेगी किससे, y की वैल्यू 2x+5 से, जबकि हमारे पास x यानी इन डोमेन की वैल्यूज़ ये सारी दी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करूँगा, एक एक मेरे पास रेंज निकलेगी। एक डोमेन पुट करूँगा, एक रेंज आएगी, दूसरी पुट करूँगा, दूसरी आएगी। तो मुझे तमाम डोमेन एंड रेंज इससे निकालनी है। सो देखें मैं यहाँ पर क्या पुट करने वाला हूँ, फॉर x = -2। सबसे पहले -2 उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा x की जगह पर। तो देखिए इक्वेशन बनेगी y = 2 और x की जगह मैंने उसकी क्या लिख दी, वैल्यू -2 और +5 एज इट इज़ आ गया। अब 2 × -2 हो गया, माइनस का 4 +5 अपनी जगह ऐसे ही आ गया। -4 + 5 इज, आप इसको जब माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी y = 1, यानी -4 + 5 इज +1, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। यहाँ y आ गया 1। तो देखिए हमने जो डोमेन रखी x y, हम दोबारा यहाँ पॉइंट के कंडीशन में लिखते हैं, इनपुट यानी x जो हमने लिखा वो क्या था, -2 था, और उसकी वजह से जो y आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा पहला जो एक हमने पॉइंट लिख दिया कि x -2 रखने से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, यानी दूसरा पॉइंट इसी तरीके से हम निकालेंगे दोबारा से। और हम क्या करने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, दोबारा अब मैं -2 के बाद क्या रखूंगा, -1 की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, अब मैं -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी इक्वेशन में रखें क्योंकि ये कंडीशन आपको दी हुई y निकालने की। तो देखें x की जगह -1 आ गया, तो 2 × -1 इज -2 +5 अपनी जगह ऐसे ही आ गया। तो -2 + 5 इज प्लस का 3, पॉजिटिव 3 बच गया। और दोबारा मैंने क्या किया, x, y करके लिखा कि x मैंने जब -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 3 आ गई। ये हमारा एक पेयर आ गया। अब मैं थर्ड वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। थर्ड वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ देखें x की जगह 0 पुट कर दूंगा, और 2 0 0, 0 + 5 इज 5। तो यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई। दोबारा मैंने बताया कि x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 5 आई, यानी x डोमेन से y रेंज जो आई वो 5 आई। अब हम रखते हैं +1, तो यहाँ देखिए +1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। इसमें प्लस कर देंगे आप 5 की वैल्यू को, तो 2 + 5 इज 7। तो यहाँ हमने बात की जो हमारे पास y आया वह 7 आया, जबकि टोटल हमने जो पेयर हमने बताया x y का, x हमने 1 रखा है और y उसका 7 आया, लिहाजा पेयर बना 1,7। और जिसका लास्ट हम वैल्यू निकालने वाले हैं रेंज की वो क्या है, अब लास्ट जो डोमेन है x हम 2 रखेंगे। तो यहाँ देखिए +2 रखा तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 में जब आप 5 प्लस कर देंगे तो 4 + 5 9 हो जाएगा। लिहाजा x एंड y की वैल्यू क्या है, x आपने 2 रखा और y कितना 9 है। याद रखिएगा पहले हमेशा x की वैल्यू पुट करते हैं, बाद में हमेशा y की वैल्यू। इसमें अपनी मर्जी आप नहीं कर सकते कि पहले y की वैल्यू लिखे बाद में x की। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इन तमाम कंडीशंस को मिलाकर मैं क्या करता हूँ, रिलेशन जो था ये था, और इस रिलेशन के मुताबिक जो मेरे पास सारे आंसर्स आए हैं,
देखिए हमने 5 पॉइंट निकाले ना, पहला हमने x -2 रखा था तो y1 आया था, फिर -1 रखा था तो 3, ये 5 हमने अभी कंडीशंस रखी थी और बना के जो हमारे पास आंसर्स आए वो रिलेशन, इस रिलेशन के जो वैल्यूज़ आपको बतानी थी वो ये रिलेशन बनेगा इस सवाल के मुताबिक। तो अब यहाँ बात करते हैं, उसने रिलेशन नहीं पूछा, उसने रिलेशन देकर पूछा था सिर्फ रेंज बताइए उस रिलेशन की क्या होगी। सो आपको पता होना चाहिए रिलेशन में जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं यानी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हमेशा फर्स्ट टर्म्स एक्स होती हैं, सेकंड टर्म्स हमेशा क्या होती है वाई होती है। एक्स कहते हैं डोमेन को और वाई कहते हैं रेंज को। तो यहाँ पर आपको सारी रेंज लिखनी है, तो रेंज में आपको देखें ये सारी आपकी रेंज है, वाई वाली टर्म्स 1 भी रेंज है, 3 भी रेंज है, 5 भी रेंज है, 7 भी और 9 भी। लिहाजा मैं रेंज मुझे चूँकि पूछी गई थी और चूँकि अब ये पेयर नहीं बन रहे इसलिए ये वाले ब्रैकेट नहीं आएंगे, अकेले नंबर्स के लिए ये सिंपली आप कोमा लगाते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज होगी इस क्वेश्चन की वो कितनी थी 1 3 5 7 एंड 9, जो कि आप देख सकते हो ऑड नंबर्स हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट 2 की, जिसमें आपको एक नया रिलेशन दिया है और कहता है कि आपको बताना है y जो है 2x + 5 ही है, रिलेशन वही है बट फ़र्क क्या है। अब आपको क्या कहता है कि डोमेन अब आप फाइंड कीजिए अगर आपको रेंज दी हुई है। देखिए पहले आपको रेंज फाइंड करनी थी डोमेन की मदद से, अब आपको डोमेन फाइंड करना है रेंज की मदद से। यानी पहले आपको x दिया हुआ था, आपने y की वैल्यूज़ निकाली, अब आपको y की वैल्यूज़ गिवन है बट आपको किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है y = 2x + 5। अगर तो हमें y निकालना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इक्वेशन ओके है, बट चूंकि अब हमें डोमेन निकालनी है, इसका मतलब हमें तमाम वैल्यूज़ में इक्वेशन में से x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज करूँगा कि मेरे पास x की इक्वेशन बन जाए। तो कैसे बनाऊंगा x की इक्वेशन, देखें 2x के साथ ही 5 क्या कर रहा है प्लस 5 को मैं वहाँ भेज दूंगा तो वहाँ जाकर क्या करेगा -5 हो जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा y - 5 = 2x। और अब ये देख सकते हैं ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ भेजूंगा तो डिवाइड कर, तो y - 5/2 = x। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधी तरह, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, इसको राइट हैंड साइड के x की इक्वेशन बनेगी y - 5/2। तो एक्चुअली मुझे जब x की वैल्यूज़ निकालनी है तो इक्वेशन भी x की बनानी होगी, इसलिए मैंने इस सवाल से x की इक्वेशन बनाई y - 5/2। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं इन डोमेन को जो है निकाल सकता हूँ कि क्योंकि आपको जो है रेंज अब आपको दी हुई है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है वो लिखा, आप सबसे पहले क्या करेंगे वी हैव लिखेंगे, आपके पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। अब आपको पता है यहाँ y की वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि आपको रेंज दी हुई है, रेंज मीन्स y की वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू 11 है तो मैं पहले 11 पुट करूँगा फॉर y = 11। ठीक है, याद रहे रेंज दी हुई इसलिए y की वैल्यूज़ पुट करो, डोमेन दिया होता तो x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। y 11 जब रखेंगे यहाँ पर तो 11 यहाँ आ जाएगा, -5 अपनी जगह आएगा, डिवाइड में 2 ऐसे ही आ जाएगा। 11 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितने बच गया 6, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 3। यहाँ x की वैल्यू आई 3। अब यहाँ x y लिखेंगे, याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की। हम ऐसा नहीं है कि सवाल में जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे बाद में, नहीं, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे देन y की। तो ये पेयर बन गया 3 एंड 11 का पेयर। तो ये हमारा फर्स्ट जो है डोमेन निकल आया व्हेन हमने जो रेंज यूज़ की वो 11 यूज़ की। अब हम बात करते हैं सिमिलरली दूसरी इसकी भी हम डोमेन निकाल लेते हैं। आपको पता है इक्वेशन है y - 5/2। पहले हमने 11 को पुट किया, अब हम 13 को पुट कर रहे हैं। 13 पुट करते हैं ज़रा, 13 फॉर y = 13। 13 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। और चूंकि अब आपको डिवीजन में 2 भी लिखा है तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेट इज़ 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। लिहाजा आप पेयर जो लिखेंगे x और y का कि x 4 है तो y क्या है 13 है। ये दूसरा पेयर आ गया। अब हम तीसरे पेयर की बात करते हैं कि एक तीसरा रिलेशन, ये रिलेशन तो सेम है कि अब हम बात करेंगे, हमें इक्वेशन पता है y - 5/2 थी, अब यहाँ वैल्यू क्या है 15 है, तो y की वैल्यू मैं 15 पुट करूँगा ताकि मेरे पास तीसरी डोमेन निकल आए। लिहाजा मैं y की जगह 15 रखूँगा इस इक्वेशन में, तो 15 - 5/2 लिखूँगा। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 बच जाएंगे। 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 5 बचेगा, लिहाजा आपका x आया 5। और अब आप क्या लिखेंगे x, y की वैल्यू लिखेंगे 5,15। ये थर्ड आपका पेयर आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट पेयर की। लास्ट पेयर जो था वो भी निकाल लेते हैं। 17 की वैल्यू पुट करनी है, यानी 17 पुट करना है y की जगह। लिहाजा मैंने लिखा x = y - 5/2, y की जगह मैंने लिख दिया 17। अब 17 - 5/2 जब हम लिखेंगे, 17 में से आप 5 माइनस करेंगे 12 बचेंगे।
12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली बात है 6 बच जाएगा। लिहाजा जो लास्ट पेयर हमारा होगा वो होगा 6 एंड 17, क्योंकि x 6 है जब y कितना था 17 था। तो हमारे पास ये तमाम के तमाम पेयर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, जो रिलेशन था उस रिलेशन को जो है हम फाइनली लिखेंगे कि भाई ये हमारा रिलेशन था और इसके मुताबिक जो हमने अब वैल्यूज़ निकाली हैं वो ये निकली है। रिलेशन, ये जो रिलेशन है इस कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। हमें पता है फर्स्ट टर्म्स डोमेन होती हैं और सेकंड टर्म्स रेंज होती हैं। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 11, 13, 15 और 17 रेंज थी, तो सवाल में भी दी हुई थी। इट मीन्स हमारा डोमेन पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म x होती है, उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या है 3, 4, 5 और 6। लिहाजा मैं डोमेन यहाँ लिख दूंगा, हमारी डोमेन है 3, 4, 5 एंड 6। और दोबारा फिर बता दूँ या पेयरिंग नहीं है, इसलिए सिंपली इसको बगैर कॉमास के, बगैर हमने ब्रैकेट्स के लिखा है। तो डोमेन इस कंडीशन में 3, 4, 5, 6 थी, जबकि रेंज क्या गिवन थी 11, 13, 15 एंड 17। सो आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टॉपिक बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा।